हेलो दोस्तों, मैं अंशु बड़ाकोटी, स्वागत है आप सभी का टूनी स्टडी में। आज हम करने वाले हैं जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो जीके के सीरीज की लास्ट वीडियो है। अगर तुमने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को चेकआउट करो। वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो से 100% क्वेश्चन आएंगे। ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में छप के आएंगे, 100% गारंटी इस बात की। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसलिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता रहूं तुम्हें नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तुमसे वीडियो मिस ना हो जाए। इसलिए करो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, वीडियो नहीं छूटनी चाहिए। लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तुम्हें धमाकेदार इसी टाइप की सीरीज चाहिए, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो क्या होता है। अब मैं तुम्हें ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कभी भी तुम्हें किसी भी टाइप के ग्रहण में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो मैं पृथ्वी हूं, ये मेरे आगे है सूर्य और चांद मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब घूमते घूमते अगर चांद मेरे बीच में आ गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ गया, अब मुझे चांद दिखाई दे रहा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या होगा। अरे जब सूर्य छुप गया तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चांद बीच में आता है। चांद बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा एक बात समझो, चांद बीच में आ रखा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, सूर्य ग्रहण हो गया। अब चांद घूमते घूमते जैसे पीछे जाएगा, अब धरती बीच में आ गई, किसके बीच में, चांद के और सूर्य के बीच में, तो अब कौन सा ग्रहण होगा। अब क्या ढक गया, अब चांद ढक गया, धरती ने ढक दिया चांद को, तो चंद्र ग्रहण। तो जब धरती बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण, और जब घूमते घूमते चांद बीच में आता है धरती के और सूर्य के, तो सूर्य ग्रहण। तो क्या है, चांद बीच में आता है, सूर्य ग्रहण। अगर धरती बीच में आती है चांद के और सूर्य के, तो चंद्र ग्रहण। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 इसमें हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन मतलब रूसी क्रांति। बाकी डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1789 मतलब 1789 में, इस समय क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में। अगर 1911 की बात करें तो चीनी क्रांति, चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था, चाइना में हुआ था यहाँ पर रेवोल्यूशन। और अगर 1942 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सारी डेट इससे तुम्हें करवा रहा हूं। 1942 में क्या हुआ था, इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और किसने चलाया था आंदोलन, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं। तो जल्दी से ये सारी नोट डाउन करो, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा जानता है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहां है, बुर्ज खलीफा। अरे दुबई में है बुर्ज खलीफा, वहां के शेखों के पास अरबों रुपए उड़ाने के लिए तो बुर्ज खलीफा बना दी उन्होंने। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, ऊंची इमारत। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, इंडिया की सबसे ऊंची इमारत है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार। तो इंडिया की सबसे ऊंची इमारत अगर पूछ दे पेपर में, कुतुब मीनार है। अच्छा कंबोडिया में क्या है, कंबोडिया में है एंकोर वॉट। एंकोर वॉट मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, इंडिया में नहीं है, कहां है, कंबोडिया में है एंकोर वॉट। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है। मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है, ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं होती है। अगर बात करें आयनोस्फीयर की, आयन मंडल की, तो यहां रेडियो से संबंधित कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन या इसको बोलते हैं रेडियो संचार, ये होते हैं आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। अगर बात करें मीजोस्फीयर की, मीजोस्फीयर किस काम आता है, मीजोस्फीयर हमें मीटियोर से बचाने के काम आता है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, कैसे मीटियोर से बचाता है। बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, समताप मतलब जिसका तापमान सेम रहे, जिसका टेम्परेचर सेम रहे। अब क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर का, समताप मंडल का टेम्परेचर, ताप सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो यहां इस मंडल में क्योंकि तापमान में अंतर नहीं आता, तो यहाँ एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, एरोप्लेन जितने भी हैं स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करो। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। बाकी बेल्जियम को क्या कहते हैं, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट कहते हैं बेल्जियम को। अगर बात करें इजिप्ट को, क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल। यहाँ पे नील नदी थी तो बोलते हैं इसे गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि यहाँ पे नील नदी थी, अब सूख चुकी है। गिफ्ट ऑफ नाइल मतलब नील का तोहफा, किसको कहते हैं, मिस्र को, नील का तोहफा। अगर बात करें ब्राजील की, या बहुत ज्यादा सांप होते हैं तो इसे बोलते हैं नाम क्या, कंट्री ऑफ स्नेक्स,
कंट्री ऑफ स्नेक, सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को, सांपों का देश, बहुत सांप पाए जाते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, तेजस क्या है। अरे सबको पता होना चाहिए तेजस क्या है, लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन है तेजस। और इसकी क्या खास बात है कि इंडिया में बन रखा है। इंडिया में बाकी जो हम पहले के फाइटर प्लेन लेते थे वो या तो फ्रांस से लेते थे या तो रशिया से, क्योंकि ये दो हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये जो है तेजस वो हमने इंडिया में बना रखा है। तो हमें इंडिया पे गर्व होना चाहिए जो हमने इतना अच्छा प्लेन बनाया है। और ये कोई आम प्लेन नहीं है, बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, इतना अच्छा है कि बाकी कंट्री भी इंडिया से डिमांड कर रही है तेजस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या कहता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पहले बताइए भारत रत्न इंडिया में कब से मिलना स्टार्ट हुआ। भारत रत्न 1954 से मिलना स्टार्ट हुआ इंडिया में। और किसको मिला, कौन थी पहली भारतीय महिला, इंदिरा गांधी थी पहली भारतीय महिला। इंदिरा गांधी को कब मिला था अवार्ड, 1971 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। इंदिरा गांधी को हम सब जानते हैं भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, थर्ड पीएम थी इंडिया की इंदिरा गांधी। और ये जो है भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। जो किनको मिलता है, जिन लोगों ने किसी फील्ड में इंडिया का नाम रोशन किया होता है उनको मिलता है भारत रत्न। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आठवां प्रश्न क्या कहता है, किसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। अच्छा पहले बताओ चंडीगढ़ को क्या कहते हैं। चंडीगढ़ को कहते हैं गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर, सिटी ऑफ रोजेस कहते हैं चंडीगढ़ को। न्यू दिल्ली में बहुत धरने होते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जहां का सीएम हो, धरने नहीं होंगे वहां। धरने मतलब रैली चलती है वहां, तो इसे कहते हैं रैलीज का शहर है, रैलीज का नगर, सिटी ऑफ रैलीज। लखनऊ तो नवाबों के लिए फेमस है। लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है, नवाबों के लिए फेमस है। नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ द नवाब्स कहते हैं। बेंगलोर फेमस है, बेंगलोर इसका है राइट आंसर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नगर। बेंगलोर फेमस है आईटी के लिए, आईटी टेक्नोलॉजी, पूरे टेक्नोलॉजी का हब है बेंगलोर। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, बेंगलोर कहते हैं। तो बेंगलोर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इंडिया की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है 9वां क्वेश्चन, रणथंभौर सेंचुरी कहाँ है। रासे रणथंभौर, रासे राजस्थान, तो राजस्थान में है रणथंभौर सेंचुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप, धरती में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है धरती में, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीप है धरती में। उनमें से सारे चारों के चारों क्या है, महाद्वीप है। अच्छा किसको कहा जाता है अंध महाद्वीप। अंध मतलब ब्लाइंड या डार्क कॉन्टिनेंट। किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। डार्क मतलब अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगल थे, जंगलों से घिरा था ये इलाका, बहुत बाद में इसको खोजा गया इसलिए, क्योंकि घना था, जंगलों से घिरा था, तो इसे क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है, एशिया, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया मतलब जहां इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ईरान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, जितने भी कंट्री एशिया में पाई जाती है, एशिया के कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में, ये सारी है। और यूरोप भी एक महाद्वीप है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11वां प्रश्न क्या कहता है, नवरत्न किसके दरबार में थे। ये नवरत्न कौन है, कोई तेल नहीं है जो गर्मी में लगाते हैं, ठंडा ठंडा कुलकुल, आपने ऐड देखा होगा। नवरत्न 9 लोगों की टीम थी, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल, तानसेन, ऐसे 9 लोग थे। किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। इन्हीं की मदद से अकबर ने पूरे भारत देश में कंट्रोल किया हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां प्रश्न क्या कहता है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कहानी कब की है, 1945 की, 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जर्मनी और बाकी देशों के बीच में। तो यूएसए ने, मतलब अमेरिका ने 2 बॉम्ब ब्लास्ट किया था, 2 बॉम्ब ब्लास्टिंग की थी। कहां की थी, एटम बॉम्ब गिराए थे जापान में। और हम सब जानते हैं वहां आज भी अपंग पैदा होते हैं, इतना खतरनाक होता है एटम बॉम्ब। तो 2 दिन गिरा था, एक गिरा था 6 अगस्त को, एक गिरा था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कहां गिरा था, हिरोशिमा में गिरा था, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को यूएसए ने बॉम्ब गिराया था जापान पे। 9 अगस्त को कहां गिरा था, नागासाकी में, नागासाकी। 2 बार बॉम्ब ब्लास्टिंग की थी और आज भी वहां अपंग पैदा होते हैं, इतना खतरनाक था एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब की टेस्टिंग की थी तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया था। तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को। अगर क्वेश्चन में आ जाए नागासाकी तो क्या मारेंगे हम टिक, 9 अगस्त को। तो जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 13वां प्रश्न क्या कहता है, ओटावा किस देश की राजधानी। एक बात बताओ, पूरा पंजाब कहां जाता है पढ़ने, पूरा पंजाब कहां जाता है पढ़ने, कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको सिटी ये है मैक्सिको की कैपिटल। अगर बात करें कोलंबिया की, कोलंबिया क्या है, बोगोटा एयरपोर्ट भी है, कहां, कोलंबिया में। तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, 3 कैपिटल कौन कौन सी, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन करो। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति मंदिर यानी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ लोग अपने बाल दान करते हैं, गंजे होते हैं, और ये अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? एपी आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 15वां प्रश्न क्या कहता है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर। रोम का एक और नाम होता है सिटी ऑफ पोप्स, क्योंकि यहाँ पोप रहते हैं। जैसे कहीं राजा रहते हैं तो यहाँ पोप रहते हैं, तो सिटी ऑफ पोप भी कहा जाता है। बेल्जियम पढ़ चुके हम पहले, क्या कहते हैं बेल्जियम को? कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट। लाओस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स। 1000 एलिफेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। एलिफेंट्स मतलब हाथी, तो 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। 1000 हाथियों की भूमि। एक और चीज है थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहते हैं हम? थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट मतलब सफेद हाथियों की भूमि। ध्यान रखना, जब सफेद आए, व्हाइट आए, व्हाइट सफेद, तो थाईलैंड। और जब 1000 आए, हजार हाथी, तो क्या? लाओस। इनमें कंफ्यूज मत होना, जब सफेद हाथी आए तो थाईलैंड, 1000 हाथी आए तो लाओस। और रोम को कहा जाता है क्या? सिटी ऑफ 7 हिल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जल्दी से नोट डाउन करो। तो उम्मीद करता हूं तुमको जीके की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और कुछ बड़े धमाकेदार लगे होंगे। तो एम करते हैं इस वीडियो में 50 लाइक का। जैसे इस वीडियो में 50 लाइक और 150 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तुम्हारे लिए जीएस की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, जनरल साइंस की। बहुत बच्चों को जनरल साइंस में प्रॉब्लम होती है, बहुत बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। आने वाली जो वीडियो है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जल्दी से इस वीडियो में 50 लाइक और 150 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। उसके बाद तुरंत तुम्हारी वीडियो निकलेगी जीएस की, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्वेश्चन छप के आएंगे, मेरी गारंटी है। तो तब तक लाइफ में करते रहिए मस्ती और थोड़ा आराम पड़ते रहिए मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं